नमस्कार मेरे दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल के साथ में स्वागत है बेटा जी, खुशामदीद है, जीआईएम कहते हैं आप लोगों को। आरबीसी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं मेरे प्यारे साथियों, दीपावली की तरफ से आप लोगों के लिए। तो आज छोटी दीपावली है हमारी, तो छोटी दीपावली की भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल दीपावली है तो कल की भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई दूज को अगर अपने क्लास लगाएंगे तो भाई दूज की भी आप लोगों को एडवांस में दे देता हूं बेटा जी, आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी दे देता हूं। आराम से दीपावली बनाना तसल्ली के साथ में। आप लोगों ने लगता छुट्टियां स्कूल से ले ली होंगी आपने, है ना। और छुट्टियां चल रही हैं तो घर में आप लोग मम्मी पापा का साथ निभा रहे होंगे, साथ में आप लोग सफाई करने में, है ना। और साथ में अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो आप लोग लाइव भी आया करो, लाइव कास्ट आप लोग जुड़ा करो साथ में, ताकि जितनी भी समस्याएं हैं वो आप लोग कंसीडर कर सको। और लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि आरबीसी के द्वारा जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए लगाई जाती है तो आप लोग कभी भी टाइम मिले, ठीक है, अगर आप लोग कुछ स्टूडेंट्स लाइव नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आप लोग उसको जरूर देखा करें। तो बेटा जी सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और जाते जाते आप लोगों के लिए दीपावली के लिए छोटा सा आप लोगों के लिए बात बताएंगे जरूर। समा शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जरूर मेरे प्यारे साथियों, हमारे जिंदगी के अंतर्गत कई ठोकरें हम लोगों को मिलेंगी, मुसीबतें हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम लोगों को उन मुसीबतों उन ठोकरों को देखकर हम लोगों ने घबराना नहीं है, जूझना नहीं है, बल्कि उसके प्रति हम लोगों को कटिबद्ध होकर के उन ठोकरों को, उन मुसीबतों को हम लोगों को दूर करते हुए, नस्ते नाबूद करते हुए हम लोगों ने मंजिल तक पहुंचना है मेरे प्यारे साथियों। तो दोबारा वापस आप लोगों को हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से भी, और हमारी पूरी आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से सभी को मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे साथियों। और शुरुआत करेंगे हम लोग जल्द ही 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके छोटे बड़े भाई जो है 12th क्लास में, या जितने भी सिस्टर्स हैं उनकी, तो उनके लिए भी एक नई सौगात लेकर के आएंगे हम लोग इस दीपावली के बाद, कि उनकी भी केमिस्ट्री की क्लास को शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना। तो उनसे भी जितने बच्चे हमारे 12th के जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं या फिर जो जुड़ने वाले हैं, जो काफी दिनों से केमिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं, है ना, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो बस दिल थाम करके बैठे रहो। जैसे ही दीपावली हमारी चली जाएगी तो आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस भी आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगी। फिजिक्स की और बायो की क्लासेस जैसे ओपन हो रही हैं, तो वैसे ही केमिस्ट्री की क्लासेस भी आप लोगों के लिए शुरुआत कर दी जाएगी। चिंता मत कीजिए आप लोग मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना। तो जितने भी आप लोगों के साथी हैं जल्दी से शेयर कर देना उनको भी, ताकि वे भी जल्दी से 12th क्लास वाले भी जल्दी से अपने आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने साथ में जुड़ने के लिए जल्दी से आ जाए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने, जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को लिया था उसके आगे हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत अपने काफी अहम जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले थे उन चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में मेरे प्यारे रसगुल्ले हमने आयनिक मेथड को पढ़ लिया था, और आयनिक मेथड के अंदर हमने एसिडिक मीडियम एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम को भी आप लोगों ने क्या कर लिया था, सोल्व कर लिया था। और आज की क्लास में मेरे प्यारे रसगुल्ले हम डिस्कस करेंगे आयनिक मेथड के बाद में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो ड्यू टू द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड रिएक्शंस को कैसे बैलेंस की जाएगी, और किस प्रकार से एसिडिक मीडियम वाली अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, और किस प्रकार से बेसिक मीडियम वाली अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे। तो सभी को मेरी तरफ से दोबारा वापस मेरे प्यारे रसगुल्ले, है ना, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पटाखे आराम से फोड़ना, तसल्ली के साथ में फोड़ना, मस्त तरीके से फोड़ना, और जितने भी फोड़ सको उतने फोड़ना, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आइएगा शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले। तो हेडिंग डालिएगा, टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि के थ्रू, ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया जाएगा, तो उसके बारे में हम लोगों की बात आई। ध्यान रखना, वो आप लोगों से क्वेश्चंस के तौर पे सीधा पूछेगा कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द या अकॉर्डिंग टू द आयनिक मेथड,
या बैलेंस द केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जब वो आप लोगों को नाम देकर के कह दिया जाए कि आयनिक मेथड से बैलेंस करो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो, आप चाहो तो किसी से भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन वो परफेक्ट नाम देकर के तुम लोगों से कंसीडर करवाएगा कि इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बैलेंस करनी है, तो हमें उसी मेथड को यूज करना होगा, है ना। और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने आयनिक मेथड को तुम लोगों ने सीखा नहीं होगा लगता, और कई एग्जाम्पल भी तुम लोगों को मैंने दिए थे आयनिक मेथड के अंदर करने के लिए, और लगता है कि उन्होंने कईयों ने आयनिक मेथड के बेस पर एग्जाम्पल के बेस पर उन्होंने प्रैक्टिस भी की होगी, है या नहीं है। जरूर उनका मैं नाम लूंगा जिन्होंने सोल्व किया था, बाद में अगर नहीं सोल्व किया तो मैं दोबारा वापस आप लोगों को कहूंगा कि आयनिक मेथड के अंदर मैंने 2-4 एग्जाम्पल दिए थे तो वो आराम से बैलेंस करना, ठीक है जी। तो आइएगा ऑक्सीडेशन संख्या विधि की स्टार्ट करते हैं अपने। इसको शुरुआत करने के लिए भी बेटा जी कुछ नियम होंगे, जैसे उसके रूल थे, बस रूल वैसे के वैसे इसके हैं हमारे, है ना, रूल सिमिलर हैं हमारे उसकी तरह ही, उसको फॉलो करते रहेंगे तो समीकरण बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या विधि में भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स मेरे साथ साथ लिखते रहना, तो इसके बेस पे भी हम लोग समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। शुरुआत करने से एक छोटी सी बात पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आयनिक मेथड काफी लेंथी है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है हमारा वो थोड़ा काफी इजी पड़ता है, और इजी पड़ता है इसलिए हम लोग इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, इसके अकॉर्डिंग इजीली बैलेंस हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी टफ पड़ती है, शॉर्ट है लेकिन टफ है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से ढंग से बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से समझेंगे, आप लोगों को कोई चीज टफ नहीं लगने दूंगा, ये मेरा दावा है मेरे पेरेंट्स बोले। तो रूल नंबर पहले हिला लिए हेडिंग रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला काम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल we find the oxidation number of elements in which oxidation number is changed। मतलब सबसे पहला काम क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, और किसका फाइंड करेंगे, इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज, जिसमें ऑक्सीजन संख्या चेंज हो रही हो। तो हिंदी वाले तुम भी लिख लो, सर्वप्रथम उन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं जिनका या जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आता हो, यानी कि जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है ना मेरे प्यारे साथी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल रही है और किसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल नहीं रही है ना। तो याद रखना, जनरली एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूं मैं, जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। क्या कहा मैंने, वी कांट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीडेशन बिकॉज द ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन कांट बी चेंज, कभी चेंज नहीं हो सकती, जानना। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अदर एलिमेंट होंगे ना, उनकी ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करके देखना आप, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आता है हमारा, ठीक है। तो पहला काम क्या है, रूल नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। और ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो याद कर लेना बेटा जी, पिछली वीडियो को पहले देखना और किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या को फाइंड किया जाता है। अगर वो चीजें तुम लोगों ने अच्छी तरह से सीख ली, देन हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि ऑक्सीकरण संख्या को किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है।
सो हेडिंग डालिए नंबर दूसरा रूल। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन नंबर of element in which number is changed, they do equal to each other, then so we multiple by a digit। देखो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा रूल आप लोगों को। ये क्या कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन संख्या जिनकी चेंज हो रही है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट विल बी चेंज, जो ऑक्सीकरण संख्या में चेंजिंग आ रही है, दे डू इक्वल टू ईच अदर, उनको इक्वल करेंगे अपने, है ना। हाँ, या फिर लिख सकते हैं दे आर मेक टू इक्वल टू ईच अदर एंड फॉर इक्वल टू ईच अदर वी मल्टीपल बाय ए स्पेसिफिक डिजिट। इक्वल करने के लिए हमें मल्टीपल करना होगा, किसके साथ मल्टीपल करना होगा? एक स्पेसिफिक डिजिट के साथ में मल्टीपल करना होगा। अब कैसे मल्टीपल करना है, एक बार आप लोग रूल लिखते रहो, उसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे मल्टीपल करना होगा। देखो थोड़ा ध्यान समझना, इधर देखो। तो पहला काम तो है कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। दूसरा काम यह कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई और किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, किसकी ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आया है, जितना बदलाव आया है उसको हम एक दूसरे को बराबर करेंगे। ये तो लिखा है मैंने, इक्वल करेंगे हम लोग। क्या करेंगे बेटा जी? इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर करेंगे अपने। अब कैसे बराबर करेंगे? सो मल्टीपल बाय ए स्पेसिफिक डिजिट, एक डिजिट के साथ में गुणा करने के बाद में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को बराबर करेंगे। ये अजीब सा लगेगा, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है जी, घबराना नहीं है आप लोगों को। देखिएगा जरा सामने। हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है कि सबसे पहला काम यह है कि ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करो, और दूसरा काम यह है कि ऑक्सीकरण संख्या जिसकी चेंज हुई है उसको बराबर करो। सर बराबर कैसे करेंगे? दिल थाम के बैठे रहो मेरे पैर रसगुल्ले, मैं भी तुम लोगों को बताऊंगा कि बराबर कैसे करना है। तो हिंदी वाले लिख लो बेटा जी, रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरा क्या है? जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है उनको एक समान करते हैं, एक समान करते हैं। इसलिए किसी विशेष संख्या से गुना करते हैं, किसी विशेष संख्या से गुना करते हैं ना। कैसे करेंगे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, लिख लो पहले आप, फिर एक रूल के साथ, सॉरी एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को मैं समझाऊंगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर पहला भी हो गया, रूल नंबर तीसरा भी हो गया, सॉरी दूसरा भी हो गया। अब अपने बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है? नंबर 3 क्या कहता है? फॉर बैलेंस द चार्ज। हाँ देखो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें। उसमें हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ते थे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं, है ना। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था तुम्हें पता होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? सीधा रूल नंबर तीसरा है फॉर बैलेंस द चार्ज, फॉर बैलेंस
the charge, we add H plus ion for, दोनों एक साथ लिखवा देता हूं, for the acidic medium. What I say? I say that for balance the charge, then we add H plus ion for the acidic medium. अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मेरे रसगुल्ले क्या जोड़ोगे तुम लोग? H प्लस आयन जोड़ोगे। अच्छा, इसी के साथ में और लिख लेना, इसी के साथ में एक और लिख लेना, क्या लिख लेना? फॉर बैलेंस। अच्छा, एसिडिक मीडियम के लिए तो ये करोगे। अगर रिएक्शन मेरे रसगुल्ले बेसिक मीडियम में हो तो फिर तुम लोगों का क्या काम है? देन वी बैलेंस द चार्ज, वी एड OH माइनस, OH माइनस आयन फॉर बेसिक मीडियम। क्या कहा मैंने? ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। मैं अलग से लिख देता हूं, रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है तो ये करोगे, और रिएक्शन अगर मेरे प्यारे साथिया बेसिक मीडियम में हो रही है तब ये करोगे। क्या कहा मैंने? लिख देता हूं, आवेश को संतुलित करने के लिए, आवेश के संतुलन हेतु H प्लस जोड़ते हैं, H प्लस जोड़ते हैं, चूंकि अम्लीय माध्यम हो तो। मीडियम कैसा हो? एसिडिक मीडियम हो, देन वी ऐड द H प्लस आयन फॉर बैलेंस द चार्ज। अच्छा, यदि बेसिक मीडियम है तो क्या करोगे? आवेश के संतुलन हेतु OH माइनस आयन जोड़ते हैं, चूंकि अभिक्रिया अगर कौन से माध्यम में हो? क्षारीय माध्यम हो तो। क्षारीय माध्यम है तो हम लोग OH माइनस आयन ऐड करेंगे बेटा जी। ये दोनों एक साथ लिख दिए मैंने, कंफ्यूज मत होना। ये हमारा अम्लीय माध्यम के लिए मैंने आपको लाइन लिखवाई है, और ये हम लोगों ने बेटा जी क्षारीय माध्यम के लिए लाइन लिखवाई है। ठीक है जी, ज्यादा रूल नहीं है, बस 2-3 रूल हैं। आगे बात समझ में। नंबर तीसरा देखो। अच्छा, तीसरा हो गया। नंबर 4 नंबर देखो, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 लास्ट रूल है ये हमारे पास, इतने रूल है। फॉर बैलेंस the O atom, we add H2O molecule। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने हेतु H2O जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? H2O जोड़ा जाता है, मॉलिक्यूल H2O जोड़ा जाता है। दिस इज द मॉलिक्यूल। ओके, H2O क्या करोगे बेटा जी? H2O जोड़ोगे आप लोग। किसको बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। बस इतने ही रूल हैं, 4 ही रूल है बस। उसमें हमारे 7 रूल थे, इसलिए वो मेथड थोड़ा लेंथी पड़ता था। ये मेथड हमारा शॉर्ट है, कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, वो वाली बात है। लेकिन थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है इसमें अपने को, लेकिन मैं बैठा हूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। है ये नहीं है, हमारे सामने पहाड़ है तो उस पहाड़ को भी हम लोग चीर करके आराम से बाहर निकल सकते हैं। तो बेटा जी आप और मेरा साथ रहेगा तो हम लोग आराम से तसल्ली के साथ में उन क्रियाओं को तसल्ली के साथ में हम लोग बैलेंस करते चले जाएंगे। आ जाओ।
तो बेटा ये 4 रूल थे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार। क्या था हमारा पहला रूल? फर्स्ट रूल था हमारा, वापस आप लोगों को दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी चेंज। सबसे पहला काम है कि हमें उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है जिनकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही हो। और दूसरा रूल हमारा यह था कि जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आ रहा है उनकी ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग इक्वल करेंगे, एक दूसरे के बराबर करेंगे, समान करेंगे। एंड थर्ड इज फॉर बैलेंस द चार्ज, चार्ज को बैलेंस करने के लिए मेरे रसगुल्ले हम क्या करेंगे, हम या तो जोड़ेंगे H प्लस आयन या जोड़ेंगे OH माइनस आयन। एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आयन ऐड किया जाता है, बेसिक मीडियम है तो हमें बेटा जी OH माइनस आयन ऐड करना है। एंड एट लास्ट वी बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, देन वी ऐड H2O मॉलिक्यूल। सो देयर आर द 4 रूल्स फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और उसमें हमारे 4 मेथड्स, उसमें हमारे 7 रूल थे। इसमें हमारे कितने रूल हैं? इसमें हमारे केवल 4 रूल ही हैं, है ना। आ जाओ। अच्छा, तो पहले मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं, है ना। एग्जांपल करवा देता हूं, फिर तुम लोगों को मैं एक साथ बता देता हूं बेटा जी। तो छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, जरा देखिएगा जरा गौर से। एग्जांपल आ गया कैसे, ये लो, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस एरो Cr प्लस 3 प्लस SO4 2 माइनस। ये समीकरण आ गई, दिखाई दे रही है क्या? हाँ। और क्वेश्चन ये दे रहा है, क्या दे रहा है कि बेटा जी एसिडिक मीडियम में, मीडियम कैसा लिया उसने? एसिडिक मीडियम लिया है। और बैलेंस करनी है अपने को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ऑक्सीकरण नंबर मेथड से बैलेंस करनी है आपको। ऐसा क्वेश्चन आएगा, बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इफ रिएक्शन इज कंप्लीट इन द एसिडिक मीडियम। इस अभिक्रिया को बैलेंस करो यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है, और वो भी किसके थ्रू? ऑक्सीकरण मेथड के थ्रू। तो करें शुरुआत, आ जाओ। तो रूल नंबर पहला क्या था हमारा? रूल नंबर पहला ये था, क्या था मेरे, कि सबसे पहले हमें निकालना होगा ऑक्सीकरण संख्या। ये लीजिए Cr प्लस 3 प्लस में SO4 2 माइनस। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा ये होगा, क्या होगा मेरे प्यारे साथी? ये होगा कि ऐसे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आ रहा हो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना, बाकियों की निकालना, है ना। जैसे यहां पे Cr की निकालो, सल्फर की निकालो, Cr की निकालो, सल्फर की निकालो, फटाक से निकालो जिसको आती है। जल्दी से निकाल के बताओ यहां Cr की कितनी आ रही है, सल्फर की कितनी आ रही है, Cr की कितनी आ रही है, सल्फर की कितनी आ रही है। आओ निकाल के देखते हैं। तो Cr2O7 2 माइनस। जिसको नहीं निकालनी आती बेटा जी पिछले वाली वीडियो देखना, और जिसको आती है वो फटाक से निकाल के छोड़ देगा। Cr की निकालनी है, हाँ। तो Cr कितने बेटा? 2 है Cr। और जिसकी निकालते हैं उसको X मानते हैं कि नहीं मानते? अरे बोलो यार। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 7। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, बराबर में ये टोटल चार्ज कितना है? -2। तो ये आ गया 2x माइनस का 14 बराबर में 2। देन 2x बराबर में ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का बचेगा बेटा जी 12। तो x का कितना आ जाएगा? प्लस का 6 आ गया। ये लो, इसका आ गया प्लस का 6। मैं लिख देता हूं यहां पे प्लस का, इसे लिख देते हैं, प्लस का आ गया बेटा जी 6। क्लियर है? यहां पे s का निकालो, SO3 2 माइनस का निकालो सल्फर का। जिसकी निकालते मैंने कहा था x मानोगे। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन का चार्ज -2 बराबर में ये वाला माइनस चार्ज x माइनस, सॉरी ये आ गया बेटा जी क्या? माइनस का 6 बराबर -2, ये उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का आ गया बेटा 4। तो इसका आ गया प्लस का 4। ठीक है जी। अच्छा यहां पे Cr का निकालोगे तो आ जाएगा 3। अच्छा यहां पे निकालोगे तो आएगा 4 2 8 8 और 2 + 6, यहां आएगा +6। ये लो
ये ऑक्सीकरण संख्या तुम लोगों ने निकाल ली। क्लियर है बेटा? जिसको नहीं आती पिछली वीडियो देखना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं अपने। पहला रूल कंप्लीट हो गया हमारा, रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है? देखो रूल नंबर एक मैंने कहा था जिसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रही है, यहां पे सीआर की कितनी है? +6। कितनी है? +6। और इधर कितनी होगी? +3। चेंज हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। यहां देखो कितनी है? +4। सल्फर की कितनी है? +4। इधर देखो कितनी आ गई? +6। चेंज हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है जिसकी चेंज होती हो, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता हो, उसका निकालेंगे अपने। अच्छा, अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि भाई साहब जो चेंजिंग हुई है ना उसको मल्टीपल कर दो आप। जब देखो दूसरा रूल क्या रहा? +6 से कितनी हो गई? +3 हो गई। मतलब +6 से +3 होगी, इसका मतलब यह है कि 3 अंक कम हो गए कि नहीं हो गए? अरे यार बताओ, +6 से +3 हो गई मतलब 3 अंक कम हो गए। अरे 3 अंकों में कमी आ गई। अच्छा यहां देखो, यहां +4 से +6 हो गया मतलब 2 अंकों में बढ़ोतरी हो गई। इसमें 2 अंक बढ़ गए, उसमें 2 ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, सॉरी 3 ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज हो रही है, और इसमें मेरे पास बोले 2 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। बढ़ गई क्या? ये बराबर है क्या? बराबर नहीं है तो बराबर करो इसको। दूसरा रूल तो ये तो पढ़ा था कि जो ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आ रहा है ना उसको बराबर करो। अब बराबर कैसे करोगे? 3 ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, 2 बढ़ रही है। अगर मैं इस 3 को 2 से गुणा कर दूं तो बेटा जी कितने हो जाएंगे? 6 अंकों में कमी आ जाएगी। और यदि इस 2 वाले को मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं तो ये भी कितने आ जाएंगे? 6। तो 6 संख्या बढ़ जाएगी। देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बस यही बात समझने वाली है हमको। कितनी ऑक्सीकरण संख्या घटी है और कितनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है, इसको हमें बराबर करना है। और बराबर करने के लिए किसी तुम लोग स्पेसिफिक डिजिट से क्या कर सकते हो? मल्टीपल कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो मुझे बताओ 3 वाले को करना है 2 से गुणा, और 2 जिसमें बढ़ रही है उसको संख्या करना है 3 से गुणा। कर दें गुणा? आ जाओ तो गुणा करते हैं अपने। जरा देखिएगा जरा सामने, ये लीजिए। तो बेटा जी ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? Cr2O72 माइनस प्लस, इसको किसके साथ गुणा करना है? इसको करना है आपको 3 के साथ गुणा, मैंने बताया था ना अभी। तो आ जाएगा बेटा जी 3SO32 माइनस एरो। इसको करना था तुम लोगों को, देखो +6 से +3 होगी, 3 संख्या में कमी आ गई, इसको 2 से गुणा करना था। इधर 2 से गुणा मत कर देना। देखो Cr तो ऑलरेडी 2 है ही नहीं है, लेकिन उधर Cr कितने हैं? उधर Cr हमारे बेटा जी 1 ही है, इसलिए मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया। ये लो, आगे यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, ये 2 से गुणा कर दिया। प्लस ये पूरी समीकरण के साथ मल्टीपल होता है, ध्यान रखना। ये आ गया 4 3 से 3 कहां से आया? अरे मैंने बताया था ना मेरे बेटा ये कि ये +6 से +3 हो गया, 3 अंकों में कमी आई है, 3 अंकों में कमी आ गई। और ये +4 से +2 हो गया, बोले तो 2 अंकों में बढ़ोतरी होगी, है या नहीं है? अगर मैं इसको कर दूं बेटा जी 2 से गुणा और इसको कर दूं मैं 3 से गुणा, तो बराबर होगा कि नहीं होगा? इसलिए 2 से गुणा किया इसको मैंने, तो इसके आगे 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके आगे हमने 2 लिख दिया तो इधर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये 2 लिख दिया हमने। इसको करना बेटा जी 3 से गुणा, तो देखो इसको भी 3 से गुणा कर दिया, इसको भी मैंने 3 से गुणा कर दिया। बात आई समझ में? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं अपने आप। ये हो गए रूल नंबर हमारे 2। रूल नंबर 2 के बाद में बात आती है बेटा जी रूल नंबर तीसरा। तीसरा और भी आसान है, बस रूल नंबर तुम लोग सेकंड में फंसोगे बस, लेकिन फंसना नहीं है हमें। 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे फिर आपको तसल्ली आ जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट हो गया, रूल नंबर सेकंड भी हो गया। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है? रूल नंबर दूसरा ये कह रहा है कि अभिक्रिया अगर बेटा जी एसिडिक मीडियम में हो रही है तो चार्ज को बैलेंस करना है हमें। अब चार्ज देखो, क्या चार्ज बैलेंस है क्या? आ जाओ चार्ज को निकालते हैं अपने। यहां है -2 का चार्ज, दिख रहा है क्या? यहां पे है बेटा जी -2,
यहां पे गुना हो गया माइनस का 6, टोटल कितना हो गया माइनस का 8। उधर देखो ये है बेटा जी प्लस का 6 चार्ज और यहां पे है माइनस का 6, टोटल कितना हो गया, ये लो 4, 0 हो गया। देखो इधर -8 है, उधर टोटल 0 चार्ज है, लफड़ा पड़ गया। इधर -8 आ रहा है, उधर -8 नहीं आ रहा, उसका 0 आ रहा है। अगर मैं इधर 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इधर नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ने हैं हमको क्या जोड़ने हैं, इधर में अगर 8 H प्लस दे दूं, प्लस H प्लस जोड़ने कि नहीं जोड़ने। अरे एसिडिक मीडियम हो रही है यार, एसिडिक मीडियम में आवेश को बैलेंस करने के लिए हम H प्लस जोड़ेंगे। इधर हमारा 8 माइनस आ रखा है, उधर 0 आ रखा है। इधर अगर मैं 8 H प्लस दे दूं, प्लस प्लस वो भी कितने 8, तो 8 माइनस वाले और 8 प्लस वाले 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं दोबारा वापस देखो, दोबारा देखो वापस देखो, इसके ऊपर कितना माइनस है -2, इस पे कितना आ रहा है, इस पे आ रहा है -6, टोटल कितना हो गया -8। उधर देखो इसका आ रहा है प्लस का 6, इसका आ रहा है माइनस का 6, टोटल कितना होगा, कट जाएगा तो 0। देखो इधर -8 आ रहा है, उधर 0 आ रहा है, बराबर कैसे करोगे, एसिडिक मीडियम में हो रही है। अगर मैं इधर 8 H प्लस दे दूं तो देखो +8 आ जाएगा, अब -8 है, इधर भी 0 उधर भी 0, बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये लीजिए हमने क्या किया, हमने आवेश को बैलेंस करने के लिए इधर क्या जोड़ देंगे मेरे प्यारे साथी, ये लीजिए, तो ये आ गया Cr2 O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस 8 H प्लस एरो, बाकी सारा सिमिलर, प्लस 3 SO4 2 माइनस। क्लियर है बात, हाँ। सो फॉलोइंग दिस रिएक्शंस वी बैलेंस द चार्ज ऑफ द रिएक्शन, हमने बैलेंस कर दी रिएक्शंस के चार्ज को बैलेंस कर दिया हमने। अच्छा चार्ज को बैलेंस कर दिया है या नहीं, अब चार्ज को बैलेंस कर दिया, अब अपने करते हैं किसको बैलेंस, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, अपने ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बेटा जी। आ जाओ, नंबर लास्ट एंड फाइनल रूल है हमारा, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखो, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखो ऑक्सीजन कितने, इधर 7 और 9 कितने हो गए, टोटल ऑक्सीजन है बेटा जी इधर 16, उधर ऑक्सीजन देखो जरा कितने हैं, 4 दूए 12, इधर 12 है, इधर टोटल 16 ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन है, इधर हमारे बेटा जी 12 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन कम हो गए, 4 ऑक्सीजन कम हो गए कि नहीं हो गए, तो 4 ऑक्सीजन कम है तो उधर क्या चिपका दूं, 4 वाटर मॉलिक्यूल चिपका दो, ये लीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूं Cr2 O7 2 माइनस प्लस 3 SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस एरो 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस, प्लस में कितने 4 जल के अणु जोड़ दो, ये लीजिए, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों ने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। 4 वाटर मॉलिक्यूल जब हम लोगों ने ऐड कर दिए मेरे प्यारे साथी, तो इस प्रकार से ये जो हमारी समीकरण बनी है, ये जो समीकरण हम लोगों ने बनाई है, ये समीकरण अब हमारी बैलेंस है। क्या है ये समीकरण अब हमारी बैलेंस है बेटा जी, क्लियर है बात, ये समीकरण हमारी क्या है, बैलेंस है। देखो कितनी शॉर्ट है, नंबर पहला काम था फाइंड करो ऑक्सीडेशन नंबर, बस इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जितनी ऑक्सीजन संख्या कम हुई है और जितनी ऑक्सीजन संख्या बढ़ी है उसको बराबर करना है, और उसको बराबर करने के बाद में तुमने देखना है कि मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है, देन वी ऐड H प्लस आयन, एंड फॉर द बेसिक मीडियम वी ऐड OH माइनस आयन। और लास्ट में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने बस ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल चिपका दो। अब ये समीकरण बस, और किसी नहीं करना, और कछु काम ना करना, अब ये समीकरण हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। बात आई समझ में कि नहीं आई, अरे बोलो फटाक से यार, हाँ। एक समीकरण और बैलेंस करके देखें क्या अपने, आ जाओ एक समीकरण और बैलेंस करके देखते हैं फिर अपने। तो एक समीकरण में और बैलेंस करवा के बताता हूं आप लोगों को मैं, ये लिख लेते हैं अपने, हाँ ठीक है, Mn लिख लेते हैं, Mn वाली लिख लेते हैं अपने, Mn वाली ये मेरे को लग नहीं रहा सही है या नहीं, अपने और कोई दूसरी समीकरण ढूंढ के लिखते हैं अपने। 2 मिनट रुकना बेटा जी, मैं देख लेता हूं एक बार।
तो अपने समीकरण बैलेंस करते हैं N2H4 वाली, ये आ गया ClO3 माइनस वाली, Cl माइनस वाली, ये वाली बैलेंस करते हैं अपने, है ना। N2H4 है और ClO3 माइनस है, ये लो। NO प्लस Cl माइनस, ये वाली है ना। इसको बैलेंस करते हैं अपने, करें बैलेंस, वही है, वही एसिडिक मीडियम में करेंगे अपने, चिंता मत करो अपने, आ जाओ एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं अपने, वो भी किसके थ्रू, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू। तो आओ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू किस प्रकार से बैलेंस करेंगे अपने, आसान है, चिंता नहीं करनी, हम आपके बेटे हैं मैथ। तो पहला काम क्या है, रूल नंबर पहला अपनाओ, ऑक्सीजन नंबर संख्या फाइंड करो, या नाइट्रोजन की करो, Cl की करो, नाइट्रोजन की करो, Cl की करो, करो जरा, पहला काम यही हमारा, N2H4 प्लस ClO3 माइनस, तीर का निशान NO प्लस Cl माइनस, निकालो बेटा ऑक्सीजन संख्या निकालो यहां पे, तो यहां निकालोगे 2x आ जाएगा, प्लस में 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, बराबर में आ गया बेटा जी ये कितना, 0 चार्ज आ गया, तो ये आ गया हमारे पास में 2x बराबर में आ गया 4, तो x बराबर माइनस का 4, सॉरी ये उधर जाएगा तो बेटा जी माइनस का 2, तो यहां आ गया माइनस का 2। अच्छा Cl की निकालो, x आ गई 3 आ गया, माइनस 2 आ गई, माइनस आ गया, x माइनस का 6 आ गया, माइनस 1 आ गया, तो x बराबर बेटा जी कितने बच गए, प्लस के 5, यहां आ गया प्लस का 5। NO की निकालो, NO की निकालो, यहां से NO की निकालो, यहां NO की निकालोगे तो प्लस 2 आएगी, यहां Cl की निकालो, Cl की निकालोगे तो बेटा जी माइनस 1 आएगी, ये लो, ये निकाल दी हमने, ठीक है, ये लो, ये ऑक्सीजन संख्या तुमने फाइंड कर ली। पहला काम हमारा फिनिश हो चुका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इज चेंज, जिसमें ऑक्सीजन संख्या चेंज हो रही है ना, उसकी निकालते हैं, हो गया। अच्छा आ जाओ, अच्छा दूसरी बात देखो, अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है कि इसको अब अपने को क्या करना है, बराबर करना है या नहीं, ऑक्सीजन संख्या को बराबर करना होगा। अब ऑक्सीजन संख्या को बराबर करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, देखो यहां पे +5 से -1 हो गया है या नहीं, कम हो गए या बढ़ गए, तो कितने कम हुए और कितने बढ़े वो तुम लोगों को बताना है। और मेरे प्यारे साथी यहां पे हो गया तुम लोगों का -2 से कितना हो गया, +2 हो गया, है नहीं, -2 से +2 हो गया, कितने अंक कम हुए, कितने अंक घट गए, तो इनकी संख्या को तुम्हें क्या करनी होगी, बराबर करनी होगी, पहली बात। और इनकी संख्या को बराबर करने के बाद, इनकी संख्या को इक्वल करने के बाद तुम लोगों ने चार्ज को बैलेंस करना है, और तब तुम्हें क्या जोड़ना होगा, H+ जोड़ना होगा। और फिर नंबर चौथा हमारा आ जाएगा बेटा जी ऑक्सीजन को बैलेंस करना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे लास्ट में। तो इस समीकरण में लास्ट वाले जो बाकी आप लोगों के बेटा जी 3 और 4 रूल बच गए ना, उसको आप लोग खुद करके देखना, आप क्लियर है। तो किस प्रकार से ये हम लोगों की ऑक्सीजन नंबर मेथड के थ्रू हम लोग अभिक्रिया को क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, कर पाओगे क्या, हाँ कर सकते हो, तो फिर आप लोग खुद करना बेटा जी। फिर आगे चलते हैं अपने, में एक एग्जाम्पल और लेकर के आता हूं आपके लिए। एक एग्जाम्पल अब अपने करेंगे बेटा जी बेसिक मीडियम वाला। कौन से मीडियम वाला, बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल लेते हैं अपने। तो जल्दी से फटाक से इसको तुम लोगों ने खुद को बैलेंस करनी होगी। तो एक में बेसिक मीडियम वाला एग्जाम्पल जो है आप लोगों का, वो मैं आप लोगों को देता हूं, बतलाता हूं। वो एसिडिक मीडियम के बाद में बेसिक मीडियम वाला एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं अपने। हाँ आ जाओ, लिखो फिर आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा, ये लिख लो आप। ये लगता दिया था मैंने कल परसों। तो ये है हमारा MnO4 माइनस प्लस Br माइनस एरो MnO2 प्लस Br
O3 माइनस, ये है हमारा। क्लियर है जी? हाँ, किससे बैलेंस करना है? ये बेसिक मीडियम हो रहा है, बेसिक मीडियम में। एंड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, कुछ नहीं करना, ज्यादा आसान है। बस एक रूल छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सारे सिमिलर ही है। उसमें हमने पढ़ा था कि एसिडिक मीडियम को बैलेंस करने के लिए H+ जोड़ देंगे और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम लोग OH- आयन जोड़ दे देंगे। ये लीजिए, आज अब शुरुआत करते हैं। रूल नंबर पहला, रूल नंबर फर्स्ट अपनाते हैं बेटा जी। तो लिख देता हूं मैं यहां MnO4 माइनस प्लस Br माइनस एरो MnO2 प्लस BrO3 माइनस। निकालो ऑक्सीजन संख्या, निकालो बेटा, निकालो ऑक्सीजन संख्या निकालो। मैंने कहा था H और O को भूल जाना, बस Mn की निकालना, Br की निकालना, Mn की निकालना, Br की निकालना। तो निकालो, यहां कितनी आ रही है ऑक्सीजन संख्या? हाँ, जब यहां पे ऑक्सीजन संख्या निकालोगे तो बेटा जी ये हो जाएगी, कितनी निकाल सकते हो? निकाल पाओगे क्या? तो यहां हो जाएगी बेटा जी +7 आएगी, निकाल के देखना। ठीक है जी, यहां आएगी -1, यहां आ जाएगी बेटा जी 2 2 4, ये आ जाएगी बेटा जी +4। ठीक है, और यहां आ जाएगी 6 और -5, ये लो, सॉरी +5 आ जाएगी। ठीक है, हाँ, ये आ जाएगी ऑक्सीजन संख्या। निकाल के देखना, आसान है, मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, पहला काम हो गया। अब जिसको ऑक्सीजन संख्या नहीं निकालनी आती उसको समस्या आएगी, तो मैंने पहले आप लोगों को बोल दिया था कि ऑक्सीजन संख्या कैसे फाइंड करनी होगी हमें। दूसरा काम क्या है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखना। मैंने कहा था रूल नंबर 2 थोड़ा ध्यान से समझना। +7 से कितनी हो गई? +4। +7 से होगी +4, मतलब यह है कि +7 से हो गई बेटा जी +4। कितने अंकों में कमी होगी? 3 अंकों में कमी होगी, 3 अंकों में। ये लो मैं लिख देता हूं, 3 अंकों में कमी होगी, पहली बात। दूसरी देखो, -1 से कितनी हो गई? +5, यानी कि -1 से होगी बेटा जी +5। कितनी संख्या बढ़ गई? कितनी संख्या बढ़ गई? 6 संख्या बढ़ गई, 6 संख्या। अरे -1 से +5 हो गई, मतलब -1 हुई, फिर 0 हुई, फिर +1 हुई, +2 हुई, फिर +3 हुई, फिर +4 हुई, फिर +5 हुई, है या नहीं है? आगे बात समझ, -1 से कितनी हो रही है? +5। कितनी संख्या बढ़ रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बढ़ गई। आगे बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो जरा सामने, तो क्या डिस्कस किया हमने इसमें? मेरे रसगुल्ले +7 से +4 हो रही है, +7 से +4 और 3 अंक घट गए, -1 से +5 होगी, 6 संख्या बढ़ गई। बराबर करो, बराबर। बराबर करने के लिए मैं अगर इसको कर दूं 2 से गुना, तो मुझे बताओ कितने संख्या घट जाएगी? 6, और ये 6 बढ़ रही है। बस इसमें केवल एक के साथ गुना करना पड़ेगा अपने को, दूसरे के साथ गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ, ये 7 वाली, ये वाली, इसको गुना करना है तुमने किसके साथ में? 2 के साथ। ये लो, कर दो 2 के साथ गुना, आ जाओ, कर दो 2 के साथ गुना, ये लो। अब देखो 2 इधर भी नहीं है, 2 इधर भी नहीं है, तो 2 लगा देते हैं सबके साथ। MnO4 माइनस, इसको गुना करने की आवश्यकता है क्या? इसको किसी के साथ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आ गया 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस। बस मैंने कहा था ये दूसरा रूल थोड़ा प्रॉब्लम देगा, बाकी कोई रूल तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं देगा। अब रूल नंबर 4, 3 नहीं, नंबर 4 से पहले 3 करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? चार्ज बैलेंस करो, चार्ज। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ेंगे और बेसिक मीडियम में OH- जोड़ेंगे। तो आओ चार्ज बैलेंस करते हैं। ये आगे कितना चार्ज? यहां पे है इधर -2 और ये -1, टोटल कितना चार्ज हो गया? -3। उधर आओ, ये 0 है, इस पे -1 है, टोटल कितना चार्ज? -1 चार्ज। देखो यहां -3 आ रहा है, उधर -1 आ रहा है,
इधर -3 आ रहा है, उधर -1 आ रहा है। और मैंने कहा था बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ देंगे, OH-। ये लो, इधर मैं जोड़ूंगा OH-। अगर मैं 2 OH- दे दूं, अरे यार इधर 2 OH- दे दूं तो एक माइनस ऑलरेडी है, 2 माइनस और आगे, तो 3 माइनस इधर भी और इधर भी 3 माइनस। तो मुझे बताओ उधर क्या जोड़ूंगा मैं? हाँ, अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों। तो इधर हम लोग जोड़ देंगे, ये लीजिए, दिस इज द 2MnO4- प्लस Br- 2MnO2 प्लस BrO3- प्लस में क्या जोड़ देंगे, 2OH- जोड़ देंगे। ये लो जोड़ दिया। लास्ट वाला रूल तो तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करेगा। देखो रूल नंबर तुम पहला भी कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, चौथा भी कर सकते हो। दूसरे रूल में प्रॉब्लम आती है, इसलिए दूसरा रूल थोड़ा ध्यान से समझा करो ना आप। अच्छा, लास्ट में क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे भैया। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8, उधर कितने 4 ये पड़े, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 2 ये पड़े, टोटल 9 ऑक्सीजन है इधर। उधर 9 है, इधर 8 है, इधर भैया 8 है, उधर 9 है, एक कम है, तो इधर एक क्या जोड़ दो, एक जल का अणु जोड़ दो। ये लो, तो इधर जोड़ देते हैं अपने एक जल का अणु, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो इधर। ये लो, ये लो, ये जोड़ दिया, तीर का निशान, 2MnO2 प्लस BrO3- प्लस, ये लीजिए। और इस प्रकार तुम लोगों ने ये करने के बाद में बेटा जी, ये जो हमारी समीकरण बनी है, ये हमारी समीकरण अब बैलेंस है। कैसे भी देख लो आप इसको, एटम के थ्रू देख लो या चार्ज के थ्रू देख लो, किसी के थ्रू देख लो। अरे ये समीकरण, ये जो मेथड है ना, ये इजी है, पहला आसान है। बस इसमें प्रॉब्लम आती है इसमें कि कैसे बराबर करोगे तुम। और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने 2 एग्जाम्पल पढ़ने के बाद में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, दुविधा आएगी, या कुछ समस्याएं आएगी तुम लोगों को, है ही नहीं। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ समस्याएं आएगी। कर सकते हो क्या? हाँ, आराम से कर सकते हो। तो मुझे बताओ फटाक से। हाँ, बस इसमें तीसरा रूल चौथा रूल तो बहुत आसान है हमारा। तो एक आप लोगों को मैं बेटा जी दे देता हूं करने के लिए, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक मैं तुम लोगों को देता हूं, ये वाला आप लोगों को दे देता हूं, ये बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। हाँ, यही करवा, ये लो, ये वाला, ये समीकरण करें बेटा जी। दिखाई दे रही है क्या? हाँ हाँ, ये ठीक है। ये लो, ये समीकरण तुम लोगों को करनी है एसिडिक मीडियम में नहीं, बेसिक मीडियम में करनी है, बेसिक मीडियम में। इसको ये लो, बेसिक मीडियम में करनी है, और वो भी किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू। कर सकते हो क्या? हाँ, आसान है बहुत ही। देखना इसमें किसका किसका ऑक्सीजन संख्या चेंज हो रही है, Mn की निकालना, I की निकालना, Mn की निकालना, I की निकालना, आराम से कर सकते हो। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी बेसिक मीडियम वाला, एक एसिडिक मीडियम वाला दे दिया और एक बेसिक मीडियम वाला दे दिया। तो जिन किसी को भी ये प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे दोबारा वापस बता देना, अपने वापस इस पे डिस्कस कर लेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि अपने एक एग्जांपल को नहीं, अपने 2-2 एग्जांपल पढ़ लिए सबके, और 2-2 एग्जांपल करने के बावजूद आप लोगों को एक एग्जांपल दिया भी है मैंने, है या नहीं है। तो अब आप लोग इसको बैलेंस करके देखना, तो हम इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं आयनिक मेथड। मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को मैंने बताया था बेटा जी, है ना, क्या बताया था, समीकरण को बैलेंस किया था हम लोगों ने। और समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में 2 मेथड थे, एक तो था आयनिक मेथड और एक था ऑक्सीडेशन मेथड। आयनिक मेथड भी हमारा कंप्लीट हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हम लोगों ने समीकरण को बैलेंस करना सीख लिया। अब हमारे सामने चाहे कोई सा भी समीकरण आ जाए, उसको हम इस मेथड से, एंड ऑल्सो बाय दिस मेथड वी इजीली बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, आसानी से बैलेंस कर सकते हैं अपने, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे वो बेसिक मीडियम हो, है या नहीं। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए बेटा जी ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। और अगली क्लास में हम लोग क्या लेकर के आएंगे, अगली क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आएंगे जो हमारे लिए होगा बेटा जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल, या बोल सकते हैं डैनियल सेल।
तो उस गैल्वेनिक सेल को या डैनियल सेल को या वोल्टिक सेल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। दोबारा सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के बाद में आप लोगों ने जितनी भी चीजें हैं वो छोड़ने के बाद में हम लोगों को स्टडी करना शुरू करना है। तो 2 दिन आप लोगों के लिए मस्ती रहेगी, तो 2 दिन या 1 दिन आराम से आप लोग मस्ती मारना, है ना। और फिर अपने मिलेंगे, अपनी अगली क्लास होगी हमारी लगभग दीपावली के बाद अपनी अगली क्लास होगी। तो हो सकता है दीपावली में 1 दिन की छुट्टी मिल जाए या 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, तो मिलेंगे अपने या तो भाई दूज के दिन या फिर 1 दिन आगे मिलेंगे अपने। तो सभा को समाप्त करते हैं। दोबारा वापस आरबीसी की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों को और आपके परिवार वालों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हो मेरे प्यारे साथियों। तो समाप्त करता हूं मैं अपनी आज की क्लास को। मिलते हैं अपने 1-2 दिनों के बाद में। जय हिंद, जय भारत।